रामनगर में आनंद का एक छोटा सा परिवार रहता था। आनंद को सब लोग भोला कहा करते थे। उसकी दो बेटियां थीं, जिनमें एक सुनीता और दूसरी का नाम सिमरन था। सुनीता सिमरन की सौतेली बहन थी और आनंद की पहली पत्नी की बेटी थी। इस घर में आनंद, उसकी बीवी और दो बच्चियां रहा करती थीं। सुनीता, जल्दी से आओ और राम दूध वाले से दूध लेकर आओ। तुम आज भी देरी कर दोगी और फिर हमें दूध नहीं मिलेगा। वो दूध वाला सारा दूध बेच देगा। जल्दी जा। ठीक है माँ, मैं बस दूध ही लेने जा रही थी कि मुझे सिमरन ने रोक लिया। वो मुझसे चुटिया बनवाने लग गई थी। अरे सुनीता, तुमने मेरी चुटिया नहीं बनानी थी तो ना बनाती। अब मेरी माँ के सामने आकर मेरी बुराइयाँ क्यों कर रही हो? नहीं नहीं सिमरन, तुम गलत मत समझो। मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर बहुत सम्मान देती हूँ। जाने दे, जैसे मुझे तो पता ही नहीं तुम कितनी झूठी हो। अरे ऐसा मत कहो, मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे कलमुही, अब यहाँ खड़ी वकालत करती रहोगी या दूध भी लाओगी? अगर आज तुम दूध ना लाई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जाओ, दफा हो जाओ। सुनीता के साथ इस घर में बहुत बुरा सलूक होता था। उसकी सौतेली माँ और बहन बात बात पर लड़ने के बहाने ढूंढा करती थीं। सुनीता दूध वाले के पास जाती है। रामू चाचा, मुझे जल्दी से 1 किलो भैंस का ताज़ा दूध दे दो। अरे बिटिया, तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी माँ आज सुबह दूध ले गई थी। नहीं नहीं रामू चाचा, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी माँ ने ही मुझे दूध लाने को कहा है। वो झूठ तो नहीं बोलेंगी ना? मैं सच कह रहा हूँ सुनीता बेटी, तुम्हारी माँ सुबह सवेरे ही दूध ले गई थी। चचा, जैसे भी करो, मुझे अभी 1 किलो दूध दे दो, वरना मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी और मार मार कर घर से निकाल देगी। मैं तुम्हें दूध ज़रूर दे देता, लेकिन आज दूध ख़त्म हो गया है। अब तुम्हें खाली बर्तन लेकर ही घर जाना पड़ेगा। सुनीता ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और घर वापस आ जाती है। दूध ले आई हो? माँ, दूध वाला कह रहा था कि तुम आज दूध ले आई थी। अरे काली चुड़ैल, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा था कि खाली हाथ मत आना। अब देख तू अपना अंजाम। ये कहकर उसकी सौतेली माँ उसे कमरे में बंद कर देती है। वहाँ कमरे में सुनीता बैठकर रोने लगती है। इसी वजह से वो दोपहर का खाना भी नहीं बनाती। उसी वक्त सिमरन स्कूल से घर आ जाती है और भोजन ना पाकर गुस्सा होने लगती है। उसकी माँ और बहन सुनीता को बातें सुनाते रहती हैं और फिर सुनीता को घर से निकाल दिया जाता है। वो रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई भी मुझे नहीं समझता। अगर मेरी माँ भी जिंदा होती तो आज मुझे इस तरह घर से ना निकलना पड़ता। मेरे तो बाप ने भी मेरी बात ना सुनी, ना ही मुझ पर विश्वास किया। वो दरख्त के नीचे थक हार कर बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक परी का गुजर होता है। वो सुनीता के सामने आ जाती है। तुम कौन हो? मैं परिस्तान से आई हूँ। मेरा नाम सुनहरी परी है। मैं यहाँ से गुजर रही थी कि तुम्हें निराश बैठे देखा तो तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम्हारी सौतेली माँ और बहन ने तुम पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें घर से निकाल दिया है। ऐसी ही बात है ना प्यारी सुनीता? सुनहरी परी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। वो मेरे काले रंग की वजह से मुझसे नफरत करती हैं और घर का सारा काम भी मुझसे करवाती हैं। कोई बात नहीं सुनीता, तुम एक अच्छी लड़की हो और रहम दिल भी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी और तुम्हारी माँ और बहन की हेकड़ी भी ख़त्म कर दूँगी। ऐसा कैसे होगा अच्छी परी? तुम ये जादुई लिपस्टिक ले लो। इसे लगाने से तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा और ये हर संकट को भस्म कर देगी। परी उसे लिपस्टिक देकर गायब हो जाती है। सुनीता उस लिपस्टिक को लगाती ही है कि उसका रंग गोरा और बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। अरे वाह, मैं तो सच में गोरी हो गई। अब मैं घर जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे कबूल कर लेगी। वो अपने घर आ जाती है। माँ देखो मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। अरे अरे, ये इतनी सुंदरता तुम पर कैसे आ गई और ये तुम्हारे बाल कैसे लंबे हो गए? मुझे रास्ते में एक परी मिली थी, उसने मुझे ये लिपस्टिक दी, इसी वजह से मैं गोरी हो गई हूँ। परी ने कहा था कि ये लिपस्टिक तुम्हारी हर बात मानेगी। चलो इसे कहो कि ये मुझे सोने का हार ला कर दे। जादुई लिपस्टिक, अपना जादू दिखाओ। मेरी माँ के लिए सोने का हार लाओ। सोने का चमकता हुआ हार उसकी माँ के पास आ जाता है।
जिसे देखकर वो सुनीता को बहुत प्यार करती है और खुश हो जाती है। वाह वाह, ये तो सच में बहुत काम की चीज़ है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो बिटिया। मैं ऐनी तुम पर निराश होती थी। जाओ तुम कमरे में आराम कर लो। सुनीता कमरे में चली जाती है और सिमरन ये देख देख कर जलने लगती है। वो सुनीता की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले दिन वो सुनीता को बहाने से बाहर जाने को कहती है और खुद वो लिपस्टिक लगाने का सोचती है। सुनीता, ये पड़ोस वाली पूजा तुम्हें बुला रही थी, जाओ उसकी बात सुनकर आओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। तुम वहाँ लिपस्टिक मत लेकर जाना, तुमसे गुम हो जाएगी। लेकिन परी ने तो कहा था इसे हमेशा अपने साथ ही रखना। मैं इसकी हिफाजत करूँगी, तुम पूजा से मिलाओ ना। ठीक है, जैसा तुम कहो। सुनीता अपनी पड़ोसन पूजा से मिलने चली जाती है। बड़ी सुंदर बनती है अपनी तरफ से, अभी मैं इससे ज़्यादा सुंदर हो जाऊंगी। फिर देखती हूँ क्या करती है ये, और लिपस्टिक को तोड़ भी दूंगी। सिमरन वो जादुई लिपस्टिक लगाकर जल्दी से उस लिपस्टिक को बाहर फेंक देती है। जब वो आईना देखती है तो चीखने लगती है, क्योंकि उसका रंग काला हो चुका होता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ कमरे में आ जाती है। क्या हुआ सिमरन, क्यों चीख रही हो? माँ, मैंने लालच में आकर सुनीता की लिपस्टिक लगा ली और उसे तोड़ दिया। देखो तो कैसा काला रंग हो गया है तुम्हारा। तभी कमरे में सुनीता आ जाती है। मुझे माफ़ कर दो सुनीता, मैंने तुम्हारी जलन में लिपस्टिक लगा ली ताकि तुमसे ज़्यादा सुंदर हो जाऊं। ये तुमने अच्छा नहीं किया सिमरन। मेरी अच्छी बहन, मुझे क्षमा कर दो और अपनी उस परी को कहकर जल्दी से मुझे पहले जैसा बना दो। तुमने सुनहरी परी की जादुई लिपस्टिक तोड़ दी है, इसलिए अब वो कभी नहीं आएगी। तो वो ये बातें कर रहे होते हैं, परंतु वहाँ परी आ जाती है। सब उसे कमरे में देखकर दंग रह जाते हैं। तुम्हारा लालच कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तुमने कभी सुनीता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और अब उसके गोरे रंग से भी जलने लगी। मैं इस जादू का तोड़ नहीं करूँगी। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पहले जैसा बना दो परी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी को माफ़ कर दो सुनहरी परी। जब तक सुनीता ना कहेगी तब तक मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। सुनीता मेरी बहन, तुम परी से बोलो ना कि मुझे पहले जैसा गोरा कर दे, मुझसे गलती हो गई है। उसके आंसू देखकर सुनीता भी परेशान हो जाती है। अच्छी परी, ये मेरी बहन है और मुझसे क्षमा चाहती है। वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी। उसे पहले जैसा गोरा बना दो। ठीक है, मैं उसे उसका गोरा रंग वापस कर देती हूँ, लेकिन अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो अगली बार मैं सख्त सज़ा दूंगी। परी जादू की छड़ी घुमाती है और फिर सिमरन का रंग गोरा हो जाता है। वो बहुत खुश होती है और इसी खुशी में सुनीता को गले भी लगाती है। परी सुनीता को दोबारा से वो लिपस्टिक देती है। अगर कभी मेरी याद आए तो लिपस्टिक को बोलना, मैं तभी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है सुनहरी परी। और फिर सुनीता के साथ सिमरन और उसकी माँ का व्यवहार बदल जाता है और वो हंसी खुशी रहने लगती हैं।